आप आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ। इनको बोलने दो सर, इनको बोलने दो, इनको बोलने दो। राम जी को हमने पार करा था नाव में, अब वही है। ये काम अगर सालों भर चलता रहे तो सालों बार चलता ही जाएंगे हम। हाँ। गोटी खड़ी कर देंगे। नमस्कार, मैं जय निवास, जैसा कि आपके स्क्रीन पर मौजूद है, यह इलाका टैगोर गार्डन का है। पिलर नंबर 429 के सामने में बैठा हूं और यह कारीगर बांस की बेत की कारीगर नहीं है, बल्कि लंका के रावण, लंका के साम्राज्य संभालने वाले रावण और रावण के परिवारों के यह कारीगर है, जिनके पुतले बनाते हैं। क्योंकि हम भारत की राजधानी दिल्ली में है और यहाँ सनातन धर्म का मुख्य त्योहार रामलीला के 10वें दिन विजय दिवस पर रावण का पुतला दहन करने का रिवाज है। जब राम ने जाके लंका पे विजय प्राप्त करी थी, तब रावण के पुतला दहन किया जाता है। और इसी दिल्ली के हजारों स्थानों पर जब रामलीला होती है तो 10वें दिन राम की विजय दशमी के दिन रावण और कई तरह के पुतलों की डिमांड होती है। और उन पुतलों की डिमांड पूरा करने के लिए हमारे सामने ये भाई साहब बैठे हैं। इनसे 2 मिनट चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, पुतलों के बारे में आपके बताएंगे क्या कुछ है क्या। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम सोनू। सोनू, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं चंदोसी के। थोड़ा तेज आवाज में बताइए। चंदोसी उत्तर प्रदेश। हाँ जी, हाँ जी। यूपी उत्तर प्रदेश चंदोसी के रहने वाले हैं। और ये बांस कहाँ से आप मंगाते हैं? ये बात कर रहे हो, कहाँ से मंगाते हैं बांस? ये आसाम वगैरह से। आसाम से सीधे बांस यहाँ चल। गाड़ी आती है। इनसे बात करने दीजिए थोड़ा सा। बता रहा हूँ सीधे आसाम से बांस आप मंगाते हैं, तो ये कई जगह बांस आता होगा ये? नहीं, हमारी गाड़ी भर के आती है। अच्छा, ये बांस कितनी पुरानी है ये, मतलब जब कटा है वहाँ से तो कितने? ताजी कटा हुआ है। सर आप बात करने दीजिए ना इनको, जो बोल रहे हैं इनको बोलने दीजिए थोड़ा बहुत। हाँ, इसके बाद ये क्या चीज बना रहे हैं आप? ये गोले, हाथ के गोले। बांस काट के फिर हाथ के गोले बनाते हैं? हाथ के गोले। आप आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ। इनको बोलने दो सर, इनको बोलने दो, इनको बोलने दो। जो आपने ये गोले बना रहे हो, कौन सी जगह पे लगेगा ये? ये ऐसा है, ये हम बांस की मसाज करके इसमें से एक बांस में से एक, हाँ, इसको छील के अलग अलग साइज, हाँ, अलग बांस निकालते हैं। हाँ। इसका हमें जैसे कोई किसी भी साइज का रावण बनाना होता है, जैसे 5 फुट का पुतला, 10 फुट का पुतला, 40 का, 50 का। ये पुतले की साइज और मोटाई के हिसाब से इसका राउंड होता है, कम ज्यादा। ये कहाँ लगेगा? ये हम इसको अब छोटे रावण का बनाएंगे, इसको हम 25 फुट का। पुतले में ये कहाँ, कौन सी जगह पे लगाओगे? गर्दन में। ये गर्दन का ये बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, पुतले के डिमांड कौन कौन सी जगह से आपके पास आती है? हमारे पास पूरे भारत के अंदर सारी जगह से डिमांड आती है। मतलब दिल्ली के आसपास के हिसाब से पूरे भारत से तो नहीं आता होगा ना? दिल्ली के आसपास, भारत से नहीं, दिल्ली के आसपास से सारी जगह से आती है। जैसे हरियाणा, हमारा राजस्थान, ये जहाँ कहीं भी है सब जगह से आती है, जहाँ रामलीला होती है। आप यहाँ कई सालों से लगे हुए हैं जैसा आपने बताया, लेकिन मैं तो 5 साल का था तब अपने। जब आप 5 साल के थे तब से इस काम में लगे हुए हैं। इस बार विजय दशमी के या रामलीला पे कितने दिन पहले से ये पुतला का काम आपने शुरू किया है? ये हमने कम से कम 1 महीना 15 दिन पहले, 1 महीना हो गया जब बांस मंगा के काटना और बड़े बड़े पुतलों की ढांचा बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसके बाद 5 दिन बाद ये पूरा जगह खाली हो जाएगा। 9वीं के दिन चला जाएगा या 8वीं के दिन जाएगा? ये 7वीं 8वीं के दिन यहाँ से सारा का सारा चला जाएगा, लोग ट्रकों में भर भर के ले जाएंगे। फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर हम अपना काम अपने अपने कामों में। अच्छा, 1 महीना के लिए इधर आते हैं, फिर अपने कामों में चले जाते हैं। बट दिल्ली में ही आप लोग रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? हमारे परिवार के यही काम करते हैं, यही काम करते हैं पूरे परिवार में? हाँ। कितने लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं? कम से कम होंगे 15-20 लोग हैं आपके परिवार से जो यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये 1 महीना के काम करने के बाद ये इस काम में कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किया होगा? हमें पैसे का कोई इन्वेस्ट नहीं होता हमारा, जैसे हम तो अपनी दिहाड़ी मजदूरी निकालते हैं। ये मालिक कोई और है इसका? नहीं, हम तो इसको जैसे अब तुमसे अभी माल मंगवाया है ना, कच्चा माल, बांस मंगवाया है, गत्ता मंगवाया है, पेपर मंगवाया है, कलर मंगवाया है। लेते हैं, ये हमें समिति एडवांस दे देती है ना, तो वो पैसा हम उधर दे देते हैं। अच्छा, कमेटी से पैसा आप उठाते हो? हाँ। कितने पैसे उठाए हो? जो है आधा देते हैं, आधे बाद में देते हैं। आधा मतलब कुछ पैसे तो बताओ ना, इतने पैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 1000, लाख क्या उठाए हो आप? वही एडवांस का आधा एडवांस दे देते हैं। अच्छा,
मतलब ये पैसे यहाँ के स्थानीय कमेटी से उठाते हैं और ये माल बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी। अभी कितने हजार पैसे उठाए हो या लाखों में उठाए हो? हजारों से। हजारों के हिसाब से उठाए हो। अच्छा, जो 80 फीट की बनती है रावण 80 फीट के बनाते हो। एक रावण बनाते हो, दूसरा किसके? रावण बनाते हैं, कुंभकर्ण हो गया, कुंभकर्ण और मेघनाथ हो गया। और मेघनाथ। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। रावण की प्रतिमा सबसे बड़ी होती है। हाँ जी, हाँ। इसके बाद वो मेघनाथ की। इसके बाद मेघनाथ और कुंभकर्ण सबसे छोटे होते हैं। इन तीनों के पुतला का उस दिन विजयदशमी के दिन जलाया जाता है। चूंकि हम उस पे अधिपत्य पा लिए हैं, ऐसा राम के समय से कल्चर से चला आया। प्रभु श्री राम ने उस पर अधिपत्य पा लिया है। तो जो 80 फुट का पुतला होता है उसका ऑर्डर पे बना के आते ऑर्डर पे बनाते हैं। वो कितने पार्टों में तैयार होता है? 80 फीट हैं। काफी पार्टों में तैयार होते हैं। मतलब 2, 4, 10, 5 कितने? 3 पार्टों में तैयार। 3 पार्टों में 80 फीट, यानी कि कम से कम 30-35 फीट की एक पार्ट तैयार करते हो आप, हाँ जी, हाँ जी। जोड़ जोड़ के। हाँ जी, हाँ जी। और फिर यहाँ से वो बड़े गाड़ी पे लोड होके जाएगा। हाँ जी। 80 फीट के पुतले की डिमांड आप क्या रखते हैं? वो हमारा कोई डिमांड नहीं होता। कब ये द्वारका में बना है 250 फीट का, 35 लाख का रावण है। द्वारका में 250 फीट का रावण, 250 फीट रावण, कितने पैसे? 35 लाख। 35 लाख की। उसमें लागत कितनी होगी हम नहीं कह सकते। उसमें बम पटाखा आप नहीं लगाते? नहीं, हम नहीं लगाते। आप केवल पुतला तैयार करते हैं। अच्छा, इस पुतला को तैयार करने से आपको आत्मिक आनंद आती है? हाँ, बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, हाँ। किस तरह की खुशी मिलती है? जो हम भगवान के लिए बना रहे हैं। हाँ, भगवान ने जिस पे हाँ, विजय करी थी, विजय करी, हाँ। उसकी पुतला आप बना रहे हो। हमारे भारतवासियों को, हमारे देशवासियों को ये पता चले रामलीला क्या उधर होती है। देख के। हाँ हाँ। रामलीला क्या होती है, हाँ, हाँ। और भगवान राम क्या थे, अब क्या खुशी होती अच्छा, है। पूरे रामलीला के दौरान आप तो पुतले बनाने में ही व्यस्त रहते हो। हाँ जी, हाँ जी। कहीं आसपास जहाँ रामलीलाएं चलती है देखने जाते हैं? नहीं 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 नहीं, कभी आपने रामलीला देखी नहीं? नहीं, हम घर में देखते हैं। 1 महीना पहले ही। ये 1 महीना पहले कहीं घर में टीवी में देख लिया, मोबाइल में देख लिया, लेकिन यह देखिए, यह आश्चर्य है और यह एक मतलब सत्य है। रावण के पुतला बनाने वाले खुद भी रामलीला नहीं देखते हैं, पुतला दहन नहीं देख पाते, क्योंकि ये उस दिनों उस समय ये कामों में व्यस्त रहते हैं। सही कहा आपने। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भगवान क्या थे। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भगवान कैसे हैं। अच्छा, जिस तरह से आप ये बनाते हैं, लोग आपको ऑर्डर देते हैं, आते हैं। 15 सालों से आप लग रहे हैं, तो क्या कुछ उसमें आने वाले ग्राहकों से क्या कुछ नया आपने देखा उसमें, ग्राहकों में जो पुतला खरीद के ले जाते हैं? ग्राहक अपनी खुशियाँ मांगते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। हाँ। तो ऐसा होता है कि ये ग्राहक कई सालों से आ रहे हैं? हाँ, बहुत सारे ऐसे कई ग्राहक हैं जो कई सालों से आ रहे हैं। पुराने तो वो नहीं कहते कि पिछले साल आपने इतना कम पैसे लिया था, इस बार ज्यादा मांग रहे हैं। वो अपने हिसाब वो दे देते हैं, मतलब मन मुताबिक देते हैं। हाँ। अच्छा, खुशी से भी कुछ पैसे दे जाते हैं? खुशी भी दे जाते हैं अपने आप। प्यार है उनका। प्यार है। प्यार तो है। ये काम अगर सालों भर चलता रहे तो? सालों बार चले तो अमीर चलता ही हो है। जाएंगे हम। हाँ, कोठी खड़ी कर देंगे। जब सालों भर चले तो अमीर हो जाएंगे, कोठी खरीदेंगे। फिलहाल आपने यह पुतले का मार्केट, पुतले का बाजार जो 1 महीने चलता है, जब हमारे प्रभु श्री राम ने विजय पाली थी, उसके खुशी में तब जलाया गया था, और तब से आज अनादिकाल से पुतला जलाने का प्रचलन चला आ रहा है। राम जी को हमने पार करा था नाव में, अब वही है। आपको खबर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय श्री राम। जय श्री राम।